जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पे पधार चुकी है। शास्त्रों में वर्णित है और मान्यताओं के अनुसार अगर माँ शारदीय नवरात्रि के दौरान अपने वाहन सिंह पर सवार न हो करके हाथी पर सवार होकर के पृथ्वी पे आती है तो यह धरती के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, कल्याणकारी माना जाता है। इस दौरान अगर कोई भक्त विधि विधान से पूजा पाठ व्रत कर लेता है माता रानी की तो जीवन में सुख समृद्धि यश वैभव की उसे प्राप्ति होती है। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन ज्यादा और न एक भी दिन कम। शारदीय नवरात्रि का महापर्व 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो चुका है। 23 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन नवरात्रि का समापन होगा। दोस्तों सबसे पहले तो चलिए हम जान लेते हैं कि नवरात्रि के व्रत के दौरान हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा फल खाना आवश्यक होता है और क्या नहीं पीना चाहिए। आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार भारत में चाहे किसी भी प्रकार का व्रत या त्योहार क्यों न हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हर पूजा विधि विधान से और व्रत अगर विधि विधान से नहीं किया जाए तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल नहीं मिल पाता है, आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर सच्चे दिल से आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो पूजा पाठ का सारा फल आपको मिलता है, और यदि मन में ईश्वर के प्रति भक्ति के प्रति आपके मन में आशंका है, विश्वास नहीं है तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिल पाता है। क्योंकि दोस्तों भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस वक्त उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारे तो वह आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं, रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते हैं। दोस्तों ये तो वो बातें थी जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है, जो कि नवरात्रि के व्रत के दौरान जरूर खाना चाहिए। सबसे पहले तो जब हम माता रानी को भोग अर्पित करते हैं तो माता रानी को भोग अर्पित करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि मीठे फलों का भोग अर्पित करें। केला का, सेब का, पपीता का, मीठे अंगूर का, मीठे फलों का आप भोग अर्पित करें, और व्रत के दौरान आप मीठे फल ही खाएं। इसके साथ साथ आप व्रत के दौरान अगर आपको मिल जाए तो आप सीताफल जरूर खाएं, जिसे कहीं कहीं पर शरीफा भी बोला जाता है। दोस्तों शास्त्रों में वर्णित है और शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान अगर आप सीताफल खाते हैं तो आपको इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि सीताफल को माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल तो आपको व्रत के दौरान अगर आपको मिल जाता है तो जरूर खाना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी जूस बिल्कुल भी भूल से भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें कई प्रकार के केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक नहीं डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ आप जूस में बर्फ भी नहीं डालें। जूस में आपको कुछ भी नहीं डालना है, सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा आप खाते हैं तो खाने से पहले अच्छी तरीके से चेक कर ले, देख ले कि पुराना आटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। और ये कीड़े इतने छोटे छोटे होते हैं कि आपको दिखाई भी नहीं देते हैं और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना यानी कि कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय में खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह ले सकते हैं, साबूदाने की टिक्कियां बनाकर खा सकते हैं, कुट्टू के आटे का आप टिक्कियां बनाकर के खा सकते हैं, आलू का पापड़ भी खा सकते हैं। ऐसे में आपको नवरात्रि के दौरान भोजन में ये सारी चीजें शामिल करना चाहिए, इससे आपको एनर्जी मिलेगा और व्रत सफल होगा। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन आप डब्बा बंद कोई भी लस्सी वगैरह ये सब चीजें नहीं पिए। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आपको कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो व्रत करने से कोई फायदा नहीं पहुंचता है। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन
शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होता है। 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से कुछ अलग अलग प्रकार के भोग भी अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को इन सब चीजों का भोग आपको नहीं अर्पित करना चाहिए। अगर आप इन वस्तुओं का भोग माता रानी को गलती से भी अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी की पूजन में आपको भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि माता रानी के व्रत के दौरान आपको कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े या काले कलर के कपड़े पहन करके भूल से भी पूजा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान अगर आप माता रानी की चौकी सजाई हुई है, चौकी लगाई है, कलश स्थापना करी है, जोत जलाई है, तो आप कभी भी अपने घर में ताला बंद करके घर से बाहर कहीं नहीं जाए। अगर आपने माता की जोत जगा रखी है तो आपको घर पर होना चाहिए। अगर आपको कहीं जाना है तो घर में किसी और को भी होना चाहिए, लेकिन घर में कभी भी ताला बंद नहीं करना चाहिए 9 दिनों तक। क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दौरान माता रानी की चौकी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी नाराज होकर के आपके घर से चली जाती है और कभी भी वापस आपके घर में वास करने के लिए नहीं आती है। अगली चीज है दोस्तों नारियल, जो कि हिंदू धर्म में श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और नारियल जो पानी वाला नारियल होता है इसका विशेष महत्व होता है। कई मंदिरों में तो इसे नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। दोस्तों ऐसे ही माता रानी के पूजन में हम नारियल का इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें माता रानी के रूष रूप का सामना करना पड़ता है। दोस्तों याद रहे महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन भूल कर भी नारियल तोड़े नहीं, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां भी बीज स्वरूप से ही बच्चे को जन्म देती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। अगली चीज दोस्तों लौंग हम सभी माता रानी की पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव ही आपको जो लौंग अर्पित करना चाहिए वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे पूजा आपका खंडित हो जाता है। माता रानी के पूजन में आपको कभी भी किसी भी चीज को, अपूर्ण चीज को, खराब वस्तु को, टूटे हुए अक्षत भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको सदैव पूजन में फूल वाले लौंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगली चीज दोस्तों तुलसी के पत्ते भी आपको माँ दुर्गा के पूजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आपको आंवला के पत्र भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, आंवला अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको माता रानी को दुर्वा भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि के दौरान आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को तुलसी के पत्ते या दुर्वा आप भूल कर भी अर्पित नहीं करें। इसके साथ ही दोस्तों माता रानी को आपको कभी भी सफेद कलर का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। माता रानी को सदैव आप लाल रंग का या पीले रंग का ही फूल अर्पित करें। माता रानी को गुड़हल का फूल अति प्रिय है, इसलिए अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए या कमल का फूल मिल जाए तो आप माता रानी को गुड़हल या कमल का ही फूल अर्पित करें। शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी की 3 मूर्तियां या फोटो घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में किसी भी खंडित चीज का आप इस्तेमाल न करें, जैसे कि चटका हुआ दीपक या कोई भी ऐसा बर्तन जो कि टूटा हुआ हो या खंडित हो, या प्लास्टिक के बर्तन का आपको माता रानी के पूजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माता रानी को आप कोई भी फूल अर्पित करते हैं तो आप ध्यान रखें कि उस फूल को कभी भी फूल से सूंघे नहीं, या फूल अगर नीचे गिर जाता है तो उस फूल को आप माता रानी को अर्पित ना करें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर